सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम की सबसे पहले हम लिख लेंगे डेफिनेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है सिस्टम। जब कभी भी हम वर्ड सुनते हैं सिस्टम, तो सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन। इससे पहले हम पढ़ते हैं कि जो हमारा जो सेल, हमारा जो बॉडी होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो सेल होती है। और सेल से मिलके जो होता है वो टिश्यू बनता है, और बहुत सारे टिश्यू से मिलके जो बनता है वो बनता है, टिश्यू जो मिलते हैं वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो उसी में हमारे पास ये ऑर्गन सिस्टम में हम क्या पढ़ रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कहने का मतलब ये है कि सर्कुलेटरी सिस्टम की डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन which help in pumping of blood। जो ब्लड को पंप करने के लिए जितने भी हमारे ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो किस में आते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं। तो इसमें हम प्राइमरीली बात करने वाले हैं ब्लड वेसल के बारे में। ब्लड वेसल के बाद हम बात करेंगे ब्लड यानी कि जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है, ब्लड और लिम्फ के बारे में। और ब्लड और लिम्फ के बाद हमारे पास जो मेन पंपिंग ऑर्गन होता है वो होता है हमारे पास हार्ट। जो हमारी ब्लड वेसल होती है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल में हमारे पास जो होती है मेजर जो होती है वो 3 होती है। सबसे पहले है हमारे पास आर्टरी, देन वेन, और फिर क्या है, कैपिलरीज। हमने कहा कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन में क्या होती है, 3 तरीके की हमारे पास क्या होती है, ब्लड वेसल होती है। एक होता है आर्टरी, एक होता है वेन, और तीसरा होता है कैपिलरी। इसी के साथ हम आर्टरी और वेन का जो स्ट्रक्चर है वो हम अलग से देखेंगे कि आर्टरी और वेन के जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। सो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं आर्टरी और लिख लेते हैं वेन। आर्टरी और वेन हैज़ 3 लेयर। इनमें क्या होती है, 3 लेयर देखने को मिलती है, ये इनर, मिडल और आउटर मोस्ट। तो जो हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है उसका नाम होता है ट्यूनिका इंटरना। जो बीच वाली लेयर है उसका नाम है ट्यूनिका मीडिया, और जो आउटर मोस्ट लेयर है उसका नाम है ट्यूनिका एक्सटर्ना, या इसी को हम बोल रहे हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ये क्या है, हमारे पास 3 इनर मोस्ट है ट्यूनिका इंटरना, मिडिल वाली है ट्यूनिका मीडिया, और आउटर मोस्ट है ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये हमारे पास क्या है, 3 लेयर है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना के बारे में। ट्यूनिका एक्सटर्ना यानी कि इसी को हमने दूसरा नाम दिया है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ट्यूनिका एडवेंटिशिया, जैसा हमने अभी पहले भी बताया कि ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ वेन एंड आर्टरी। जो क्या है, वेन और आर्टरी की क्या है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू, जो कि किसकी बनी होती है, फाइब्रस टिश्यूज़ की बनी होती है। क्योंकि ये फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी है, इसीलिए क्या प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। क्या प्रोवाइड करेगी, स्ट्रेंथ। दूसरा, हम जो ये ट्यूनिका एक्सटर्ना जो लेयर है, इट इज़ सप्लाइड विद, जिसमें क्या होती है, नर्व क्या होती है, नर्व सप्लाई देखने को मिलेगी। एंड वासा वेसोरम जो होता है, ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज ऑफ नहीं, लिख लेते हैं ब्लड वेसल। हमने पढ़ा है कि जो ब्लड वेसल होती हैं वो क्या करती हैं, किसी भी ऑर्गन को क्या करती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं। उसीलिए हमारे पास क्या होती है, आर्टरी, वेन या कैपिलरी होती है। लेकिन हमारी ब्लड वेसल को भी क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, न्यूट्रिटिव मटेरियल चाहिए है। तो उन्हीं ब्लड वेसल को हम बोलते हैं वासा वेसोरम।
वासा वेसोरम जो होता है, दीज आर ब्लड वेसल ऑफ ब्लड वेसल, यानी कि ब्लड वेसल को भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट चाहिए, तो उनको जो सप्लाई करने वाला है उसको हम बोलते हैं वासा वेसोरम। हमारे पास हमने बोला था कि 3 लेयर है, उसमें से हमने कहा था जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर की हमने बात की थी। मिडिल लेयर का हमने नाम बताया था ट्यूनिका मीडिया। जो ट्यूनिका मीडिया वाली लेयर थी वो किसकी बनी होती है, मेड अप ऑफ मसल। ये किसकी बनी होती है, मसल्स की बनी होती है। तो इसको हमने क्या कहा था, ट्यूनिका मीडिया। हमारी जो सबसे इनरमोस्ट थी वो थी ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका इंटरना जो होती है वो फर्दर क्लासिफाइड होती है इलास्टिक आउटर जो होती है, उसमें भी क्या है, आउटर वाली जो है वो इलास्टिन लेयर होती है, और इनर वाली जो होती है वो क्या होती है, एंडोथीलियल लेयर। एंडोथीलियल लेयर, जो इलास्टिन लेयर है, इट इज़ मेड अप ऑफ येलो इलास्टिन फाइबर, जो क्या प्रोवाइड करेगी, आर्टरी वेन्स को क्या प्रोवाइड करेगी, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करवाएगी। इनर वाली जो थी वो एंडोथीलियल लेयर थी। एंडोथीलियल हम कभी भी टर्म अगर यूज़ करते हैं तो एंडोथीलियम का मतलब होता है कि जो ब्लड वेसल होते हैं, ब्लड वेसल का जो इनरमोस्ट लाइनिंग होता है, मतलब उनका जो लेयर है, उनका जो लाइनिंग है इनरमोस्ट, उसको हम एंडोथीलियल बोल देते हैं। तो इसमें जो एंडोथीलियल है, इट इज़ मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम का मतलब होता है कि हमारे पास क्या है, एक ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्योंकि स्क्वैमस सेल है तो हमारे पास क्या है, फ्लैट सेल हैं, जो कि क्या करते हैं, जिन पे क्या है, न्यूक्लियस है, जो कि क्या करते हैं, अपने क्या करते हैं, सिक्रीशन को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी को हम बोल देते हैं कि ये क्या है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो फ्लैट सेल प्लस बेसमेंट, इसी को हम क्या बोल देते हैं, एपिथेलियम। क्योंकि जो सिंपल अरेंजमेंट है, सिर्फ एक ही लेयर है, तो इसको बोल देते हैं, इसीलिए सिंपल है। स्क्वैमोस का मतलब है क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पे सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसीलिए बोल देते हैं सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम। और सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम है तो ये क्या करते हैं, गैशियस एक्सचेंज में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, हेल्प इन गैशियस एक्सचेंज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।